अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है और वो दर्द धीरे धीरे आपके कंधे से होता हुआ हाथों तक जाता है, कभी झंझनाहट, कभी शून्यपन, कभी कमजोरी होती है, तो इसे बिल्कुल ही हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सामान्य दर्द नहीं है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है। और अगर इसे समय रहते समझा नहीं गया तो ये आपकी नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है और उसे डैमेज भी कर सकता है। आजकल ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि 25 से 30 साल के युवाओं में भी ये तेजी से बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल, जो लंबे समय तक झुककर काम करना, गलत पोस्चर और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सारी चीजें मिलकर आपकी गर्दन के स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारी गर्दन में 7 छोटी हड्डियां होती है, जिसे वर्टिब्री कहा जाता है, और इन हड्डियों के बीच में एक फ्यूजन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम डिस्क बोलते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है और मूवमेंट को भी स्मूथ रखता है। लेकिन जब उम्र बढ़ने की वजह से, गलत पोस्चर पर या इंजरी की वजह से इन डिस्क में डिजनरेशन, सूजन या फिर जो डिस्क है वो पतली होने लगती है, तो दो वर्टिब्रा के बीच का जो गैप होता है वो कम होने लगता है और वहां से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उस पर दबाव आने लगता है, और यही से शुरू होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सबसे ज्यादा इफेक्ट आमतौर पर C4, C5, C6 और C7 वर्टिब्रा के लेवल पर देखा जाता है, जहां नर्व कंप्रेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए दर्द सिर्फ गर्दन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि कंधों तक, हाथ और उंगलियों तक फैला जाता है। अब अगर हम इसके कोष की बात करें तो सबसे पहला कारण है एज रिलेटेड डिजनरेशन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डिस्क और जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण है पुअर पोस्चर, यानी लगातार झुककर मोबाइल यूज करना, लैपटॉप पर गलत तरीके से बैठना। तीसरा इसका कारण है इंजरी या फिर सडन जर्क, जैसे हेवी वेट उठाना या फिर नेक स्ट्रेन। और चौथा है गलत स्लीपिंग हैबिट्स, बहुत ऊंचा तकिया या फिर मल्टीपल पिलो को यूज करना। अब इसके सिम्टम्स को यानी लक्षणों को ध्यान से समझिए, क्योंकि यही आपकी अर्ली वार्निंग साइंस है। शुरुआत में आपको गर्दन में स्टिफनेस और दर्द महसूस होगा, धीरे धीरे ये दर्द कंधे तक जाएगा, फिर हाथों में फैलने लगेगा, जिसे शूटिंग पेन जैसा फील होगा। इसके साथ साथ हाथों में झंझनाहट, सुनपन और वीकनेस भी आने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ग्रिप है हाथ की वो कमजोर हो रही है। कई लोगों में सिर दर्द, चक्कर आना या फिर डिजीनेस भी देखने को मिलता है। अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाए तो पैरों में कमजोरी या फिर सुन्नपन भी आ सकता है, और बहुत एडवांस केसेस में ब्लेडर का जो कंट्रोल है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है मैनेजमेंट। सिर्फ दवाई लेना ही काफी नहीं है, लाइफस्टाइल करेक्शन भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले अपना पोस्चर सुधारिए। मोबाइल यूज करते समय गर्दन झुकाने के बजाय आई लेवल पर रखें। लैपटॉप यूज करते समय बैक को सीधा रखें। दूसरा है पिलो हमेशा पतला और सही सपोर्ट देने वाला चाहिए, बहुत ऊंचा या फिर मल्टीपल पिलो बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरा जो है हेवी वेट उठाने से बचे और अचानक जो है वो नेक की मूवमेंट ना करें, इसीलिए नेक स्ट्रेन नहीं हो। चौथा है अगर आपके डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी या नेक एक्सरसाइज बताई है तो उन्हें डेली रूटीन में शामिल करें, क्योंकि ये मसल और लिगामेंट को स्ट्रेंथन करके उसकी रिकवरी को फास्ट करते हैं। और जब दर्द ज्यादा हो तो रेस्ट करना भी बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, पेन किलर पर डिपेंडेंट हो जाना। आजकल छोटी से लेकर हर बड़ी बीमारी जैसे बुखार, सर्दी जुकाम, स्किन डिजीज, इवन एलर्जी में भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बदले एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, एंटासिड, ये चीजें फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती है। ये सारी दवाइयां पेशेंट का बॉडी जो उस रोग के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है उसे रोक देती है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो ठीक हो चुकी है। लेकिन दवाई बंद करते ही वे रोग उसी प्रकार से फिर वापस आता है। इससे पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी पूरी तरीके से डाउन होती है, और पेशेंट का बॉडी उस चीज का रिस्पॉन्स देना बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो फिर असली इलाज क्या है? असल में ट्रीटमेंट वो है जिसे पेशेंट के सिस्टम से एक बार कोई भी रोग चला जाए तो फिर वापस ना आए, और पेशेंट फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वो ठीक हो जाए। और यही अप्रोच होम्योपैथी में अपनाई जाती है, जहां सिर्फ डिजीज को ही नहीं बल्कि पेशेंट के पूरे सिम्टम्स को, बॉडी के रिस्पॉन्स को, लाइफस्टाइल को
और रोग आने के कारणों को डीपली समझकर उस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे बॉडी खुद को हील करना शुरू करती है और लॉन्ग टर्म में इसका रिलीफ मिलता है। तो सन होम्योपैथी में है बेस्ट डॉक्टर्स की टीम जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वे पेशेंट के बॉडी में हुए फेरफारों को और उसके पीछे के कारणों को प्रॉपर टाइम देकर समझते हैं और पेशेंट को घर पे ही हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट फास्ट कुरियर की मदद से वर्ल्ड में कहीं से भी दवाई तुरंत ले सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें और अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। और अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए जो आपकी हेल्थ को सच में बदल सके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।